ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नर्मदा अध्यात्म मंच से समय समय पर हम विविध व्रतों के बारे में उनकी कथाएं सुनाया करते हैं। आज हम आपको अभी अघन मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रही है उस एकादशी की कथा सुना रहे हैं। इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। यानी उत्पन्ना का अर्थ ये है कि एकादशी कैसे प्रकट हुई। कुछ लोग प्रश्न करते हैं भैया एकादशी कथा क्या है, ये प्रकट कैसे हुई। तो इसकी कथा सुनिए। पहले तो थोड़ा सा हम आपको उसकी महिमा बता देते हैं। मार्ग श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में कृष्णचंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महत्तम विधि पूर्वक वर्णन किया है। जो कोई हम महात्म को सुनेगा अनेक सुखों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार करना चाहिए, ऐसा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीना के कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करो और दशमी की रात में दातून कुल्ला करो और दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंद हो जाए तब उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र हो जाएं। नदी, तालाब, बावड़ी में स्नान उत्तम है। जो इनका अभाव हो तो कुएं में स्नान कर सकते हैं। हे विष्णु कंते, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। भगवान से इस प्रकार से जब भी संकल्प लें तो भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। अब यहाँ पर तुम्हारे द्वारा पापों को दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से व्रतिका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करे। अब बताया, देखिए, अब आप यहाँ तक बताया कि स्नान करते समय थोड़ा मृतिका यानी मिट्टी का लेपन करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे विष्णुकांते, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊँ। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, पराये धन को हरने वाले से वार्तालाप ना करे। अब ये बताया, जो व्रत करता है उसे कम से कम ऐसे दुष्ट लोगों से जो आचरणहीन है, जो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, उनसे बातें नहीं करना चाहिए। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य का दर्शन करो। देखो, इतना बड़ा महत्व बताया भैया। और फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद का पूजन करके भक्ति से दीप दान करो। कुछ दिन खाट पर शयन और मैथुन वर्जित है। जिस दिन आप व्रत करते हैं एकादशी का, व्रत करने वाला भक्ति सहित तो चित्त से जागरण करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी को समान मानना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी के बारे में बताया। अब हम आपको वो कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से एकादशी उत्पन्न हुई। इसका नाम उत्पन्ना एकादशी कैसे पड़ा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, भैया, एक प्राचीन काल में एक बहुत मुर नाम का एक राक्षस था और वो तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाकर इतना बलवान हो गया कि देवताओं को निष्कासित कर दिया, वैकुंठ से भगा दिया, स्वर्ग इंद्रलोक से सब देवताओं को भगा दिया। इंद्र को भी जो है परेशान हो गया, इंद्र भी, और इंद्र को भी हरा दिया उसने। और सब जगह मतलब दिग्विजयी हो गया, अपने आप को ईश्वर कहने लगा कि मैं तो भगवान से भी बड़ा हूँ। और वास्तव में जब आदमी अहंकारी हो जाता है और कुछ बल प्राप्त कर लेता है तो फिर वो अपने आप को कुछ अपने सामने दूसरे को कोई समझता ही नहीं। सारे देवता घबरा गए और जा करके सब, और बेचारे छोड़ के सब पृथ्वी पे आ गए। फिर भगवान जा करके भगवान विष्णु की प्रार्थना की। और वही देवता जब भी आफत आती है, जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें, अधम, असुर, अभिमानी, आदमी जब परेशान हो जाता है, देवता परेशान, पर क्या शरण में जाते हैं, भगवान की हाथ जोड़ते, प्रभु क्षमा कीजिए, आप ही रक्षा करेंगे, या तो हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। सारे देवता लोग जाकर के भगवान विष्णु को जाकर के उन्होंने शरण में गए और नाना प्रकार से भगवान की स्तुति की। तब भगवान ने कहा, ठीक है भाई, मैं
उसको परास्त करूँगा और मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करता हूँ। भगवान गए और उससे कहते बहुत और हजारों वर्ष तक उसके साथ में युद्ध करते रहे। बड़ी लंबी उम्र हुआ करती थी पहले, लंबे समय तक चलता था युद्ध। और बड़े बड़े बलवान जो राक्षस जो हैं वो वरदान पाकर इतने बलवान हो जाते थे कि भगवान को भी उनके सामने जो है काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। बहुत दिनों तक युद्ध चला और आज अंत में जो है भगवान जो है गुफा में जा करके थक गए पूरी तरह से। उनके भाई थोड़ा विश्राम करूँ फिर लड़ूंगा, तो देवताओं का हित तो मुझे करना ही है। तो जा करके और गुफा में सो गए। अब जब उसको पता चल गया, पता ढूंढते ढूंढते कहाँ विष्णु कहाँ है, विष्णु कहाँ है, तो उसको अंदाज हो गया कि हाँ इस गुफा में है। अब मैं जाकर इसको फिर मैं जाकर के इससे लड़ता हूँ या उसको मारता हूँ। और जब इस प्रकार से उसने ऐसा विचार संकल्प किया, उसी समय सूत जी कहते हैं कि देखो उस समय भगवान के शरीर में से, देह में से एक शक्ति प्रकट हुई और वो शक्ति प्रकट होकर के बाहर आकर के लड़ती रही उससे। और मुर नाम का जो राक्षस था उसको मैंने कहना चाहिए जाते ही एकदम लेकर के तलवार और वध कर दिया उसको। उस शक्ति ने उससे युद्ध करके उसे पराजित कर दिया, उसको मार डाला। अब भगवान विष्णु को थोड़ा सा विश्राम करने के बाद में जब इधर बाहर देखा कि वो मर गया है, तो देखा ये लड़की के रूप में कन्या प्रकट हुई थी वो उनके शरीर से, और उस कन्या ने वध किया था उसका मुर्गा। देखिए अब शक्ति की कितनी मतलब शक्ति में कितनी शक्ति होती है। इसलिए तो हम कहते नहीं भैया कि सारा संसार में शक्ति का ही पसारा है, बिना शक्ति के आदमी एक कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब कहते हैं भगवान शिव भी बिना शक्ति के शव माने जाते। तो फिर उस लड़की कन्या को कहा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे यहाँ पर, और ये तो कैसे किसने मारा इसको राक्षस को। तो उसने कहा उसको मैंने मारा है और मैं प्रभु आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई आपकी कन्या हूँ, आपके देह से प्रकट हुई हूँ मैं, और मैंने इसके मारा। आप सो रहे थे, आपको नींद आने वाली थी इसलिए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि अच्छा तू तो इतनी बड़ी शक्ति है, मैंने मेरी शक्ति इतनी बड़ी है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग ले भाई। मुझसे प्रसन्न हो गए अपनी कन्या पर। तो उनने कहा कि आज देखिए जिस दिन वो उसको राक्षस को मारा था और ये प्रकट हुई थी वह शरीर में से, उस दिन तिथि एकादशी तिथि थी। तो उन्होंने कहा ठीक है तेरा नाम है उत्पन्ना एकादशी हो जाएगा आज से, और तू एकादशी के रूप में पूजी जाएगी, और लोग जो भी तेरा व्रत करेंगे तेरा व्रत करेंगे और उसे जो है जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। मुझे मेरा धाम प्राप्त होगा, वैकुंठ धाम प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, जो भी विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत करेगा। भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया। तब से भैया उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो है अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से उत्पन्ना एकादशी के नाम से व्रत करते हैं। और यह जो एकादशी के व्रत है माह में 2 आते हैं, एक अधिक मास होता है 2, उसमें इस प्रकार से कुल 26 एकादशी। तो जो भी कहा जो 26 एकादशी करता है और भगवान सीधा विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की परम कृपा होती है और जीवन बड़ा सुख चैन से बीतता है। तो आज हमने आपको उत्पन्न कैसे हुई एकादशी, उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाई, निश्चित रूप से आपको पसंद आई। इसी प्रकार से हम हर माह आपको एक कथा सुनाते हैं और आप लोग सुनते भी हैं। पर भाई देखो आप लोगों से आग्रह हम ये करते हैं कि आप जिस भक्ति के साथ में व्रत करते हैं, जिस भक्ति के साथ में कथा सुनते हैं, और थोड़ा सा वैसा ही प्रेम के साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नाना प्रकार से हम लोग आपको लगातार जो हैं धर्म ग्रंथों की कथाएं सुना रहे हैं। शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, सारे पुराण हम आपको बीच बीच में सुनाते रहें, नई नई कथाएं सुनाते रहते हैं। और अभी देखिए दीपावली पे बहुत सारी चीज़ें आपको हमने कुछ टोटके भी बताए, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो आपके काम की। अभी इसके पहले आपको जो है चतुर्थी का व्रत आप जो रहते हैं वो गणेश जी की कथा सुनिए। गणेश जी का व्रत हमने गणेश पुराण में से कथा सुनाई आप। तो इस प्रकार से आप सुनते रहिए, साथ साथ में मेरे साथ बोलिए एकादशी मैया की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव शंभो।